पिछली रो में आपके, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने पूरे बाड़मेर के माथे पे कलंक लगाया। मैं समझता हूं उनको बाड़मेर का नाम नहीं लेना चाहिए था, उनको व्यक्ति विशेष का कहना चाहिए था। परंतु मुझे पता है कि वो नहीं बोलेंगे, ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि मैं देखिए यहाँ बैठ के राय देनी बहुत आसान है। मैं समझता हूँ कि पार्टी को चलाने के लिए बहुत सी आपकी मजबूरियाँ होती हैं, मजबूरियाँ हैं भी, चलाने के लिए बहुत अकोमोडेट भी करना पड़ता है। अकोमोडेट कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप जसवीर सिंह डिम्पा जी की, जिन्होंने कहा था कि बाड़मेर का ठग था या बाड़मेर का डाकू कहा था, मुझे याद नहीं, उन पे एक्शन ना लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपकी संख्या, एमपीज की संख्या घटे, परंतु मैं इतना जरूर चाहूंगा कि एक कमेटी तो बनाई जाए कि क्या हुआ। दीज सो कॉल्ड इंचार्जेस, AICC इंचार्ज ऑफ पंजाब कांग्रेस हैव नॉट बीन लेस देन, वो अमेरिकन एक फ्रेज बनी हुई है, कारपेट बैगर्स। वो बेसिकली ग्लोरीफाइड ठग थे, जिन्होंने अमेरिका में जाके, जो उन दिनों में सिविल वॉर के बाद लूट खसोट जो हुई है, इस किस्म का यहां पंजाब के अंदर माहौल रहा है। इन लोगों को नोटिस ना दे कि आप नोटिस सुनील जाखड़ को दे रहे हो। कोई इल्जाम तो बताओ सुनील जाखड़ को। सुनील जाखड़ ने तो, वो कहते हैं ना, हमारे बागड़ी में कहावत है कि सुनील जाखड़ ने तो आंख में सुरमा डालने का प्रयास किया था, और आपके लोगों ने जाके वहां पे आपको बताया सुनील जाखड़ कांग्रेस की आंख फोड़ रहा है। तो ये निर्णय तो आपको लेने पड़ेंगे। सोनिया जी, मेरे से, राहुल जी से मेरा ये निवेदन है कि हो सकता है आने वाले उत्तराधिकारी वही होंगे, और वो चाहे मेरी किसी से बने ना बने, मुझे लोग गलत कहेंगे, कांग्रेस पार्टी आपके, राहुल जी और आपके नाम के गांधी परिवार के बिना नहीं चल पाएगी। 60 बन जाएंगी, 60 नहीं तो कम से कम हर एक सूबे में अपनी अलग कांग्रेस होगी। आपका होना जरूरी है, आप लोगों का इस पार्टी का एक सशक्त अपोजिशन के लिए होना जरूरी है। परंतु ये तब तक ही जरूरी है कि आप अपने अच्छे बुरे को पहचानें। ये प्रशांत किशोर जी नहीं बता पाएंगे आपको, कोई आप वो सुनील कानूनगोलो है उसको वो नहीं बता पाएगा। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉस हिमसेल्फ। अगर आप लीडर हैं तो आपकी परख होनी चाहिए। आप छोड़िए, आप शायद, आई हैव ऑलवेज क्लेम्ड दैट राहुल गांधी जी एक बहुत ही बढ़िया इंसान है। आई स्टिल बिलीव इट, चाहे आज मेरे फर्क है, चाहे जो भी है, जो आवाज उठनी चाहिए थी, सच के साथ में खड़ी होनी चाहिए, नहीं उनकी मजबूरियां होंगी, परंतु इज अ वेरी फाइन मैन, इज अ वेरी अपराइट। और मैं अगर कांग्रेस के अंदर इतने साल निभ गया तो उसका बहुत बड़ा कारण राहुल गांधी जी, मैं आज भी मानता हूं। अगर वो और कोई छोटे दिल का व्यक्ति वहां बैठा था, उससे पहले ये तोड़ बिछड़ा, उससे पहले भी वो लेना था। परंतु राहुल जी, आपको भी आजकल एयरक्राफ्ट के अंदर ये सुखोई और वहां पे लड़ाई चल रही है, उनके अंदर एवरी एयरक्राफ्ट, इवन टैंक्स के अंदर भी एक होता है IFF, कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो। दुश्मन और दोस्त की पहचान कराने के लिए उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जो फ्रीक्वेंसी आपस में एक्सचेंज करके पता करता है कि मैं जिस पे मिसाइल दाग रहा हूं वो कोई मेरा दोस्त तो नहीं है। आपने इन पिछलगुओं के कहने से मेरे पे नोटिस की मिसाइल दाग दी, मेरा क्या बिगाड़ देंगे आप? पर आपने अगर पार्टी चलानी है तो ये आपको फैसले लेने पड़ेंगे, ये कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। ऐसे चापलूस लोगों से, इन बेगैरत लोग हैं। मैंने वहां पे एक बड़ी नेता को गिड़गिड़ाते देखा है कि मेरे को टिकटों की उसमें कमेटी के अंदर रहने दिए जाए। राहुल जी ने मना कर दिया था, शी हैज वेस्टेड इंटरेस्ट। उसके बावजूद वो गिड़गिड़ा के, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। परंतु इन चापलूस और बेगैरत लोगों के बीच में रह के मैं समझता हूं हमारी जो कांग्रेस की नेतृत्व है वो गैरतमंद लोगों से बात करना और उनके सलीके को भूल गए हैं। परंतु ये आपको मुबारक हो, ये चापलूस आपको मुबारक हो। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, फैसला लीजिए। फैसले आपने लिए हैं, अच्छे लिए हैं, बुरे लिए हैं, समय बताएगा, फैसले तो लिए हैं। और मेरे फैसले के अंदर जो बात मैं खास तौर पे आखिर में आपसे कहना चाहता हूं, सुनील जाखड़ केस, from notification to your recommendation of the disciplinary committee till the time you have finally asked Sunil to be removed from all positions, it shows what is basically ailing Congress party. आप भी फैसला नहीं ले पाए। ये क्या फैसला था? सुनील से पद ले लिए। क्या पद ले लिए? सुनील के पास कौन से पद थे जो आपने ले लिए? It is because आज भी either you lack conviction और यू हैव डाउट वेदर दीज एलिगेशंस आर ट्रू और नॉट। पर मिसाइल तो छोड़ दी, भैया तो वापस नहीं आएगी। आपने तो मिसाइल दाग दी। सुनील का तो आपने कर दिया कुंडा। सुनील
सुनील की गैरत, सुनील का ऑनर, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन आपने नोटिस भेज दिया, मेरा तो आपसे उसी दिन संबंध विच्छेद हो गया। परंतु 50 साल आड़े आते हैं बीच में, इसलिए मैं आपसे संबोधित हूं कि ये कमान अपने हाथ में लीजिए, दोस्त और दुश्मन को पहचानिए। दोस्त दुश्मन नहीं पहचान सकते, कम से कम एसेट और लायबिलिटी तो पहचान लीजिए। एसेट कौन है, लायबिलिटी कौन है? ये लोग आपको कहेंगे कि पंजाब में हमने एक नेशनल एसेट क्रिएट किया। अगर वो एसेट है तो उस एसेट को क्यों नहीं पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया? क्यों नहीं उसको यूपी में लेके गए? हमारे यहाँ तो 17 फरवरी को पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गया था। अगर आपने वाकई जात पात के नाम पे वोट मांगने का ठान ही लिया था पंजाब में, तो यूपी में क्यों नहीं लेके गए मायावती जी को काउंटर कराने के लिए? या ऑलरेडी हैज बिकम एन एम्बेरसमेंट। ये फैसले आपको लेने होंगे और उसके लिए मैं आपका ध्यान, राहुल जी, लेके जाना चाहूंगा पानीपत की पहली लड़ाई बाबर की तरफ। बाबर ने पहली दफा हाथी देखे जब वो पानीपत आया, और एक हाथी को मंगवा के उसने सवारी करने की इच्छा जताई। तो हाथी उनके सामने पेश जब किया गया बाबर के सामने, और हाथी के ऊपर बैठा जब बाबर, तो उसने बैठ के अपने सेनापति से कहा, इसके जानवर की लगाम मुझे थमाओ। तो उन्होंने कहा, जनाब हाथी की लगाम नहीं होती। तो उसका सवाल था निश्चित तौर से कि तो फिर ये चलाऊंगा कैसे? कहते जी, इसकी जो लगाम है, जो इसका जो अंकुश है, वो सामने जो बैठा है, वो जो अंबिका सोनी तायब बैठे हैं या कोई तारिक अनवर बैठा है, उनके हाथ में अंकुश वो है। अंकुश है जो प्रौढ़ जिसको बोलते हैं, वो है। तो बाबर ने तब कहा था कि इसको हाथी को बिठाओ और मेरे को नीचे उतारो। तो उन्होंने कहा, क्या बात होगी महाराज? तो उन्होंने कहा, मैं उस चीज की सवारी कभी नहीं करूंगा जिस चीज की लगाम, जिस जानवर की लगाम मेरे हाथ में ना हो, जिस संस्था की लगाम मेरे हाथ में ना हो। तो मेरी आपसे बेनती यही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड फॉर ऑल द रिस्पेक्ट एंड ऑल द टाइम वी हैव स्पेंट टुगेदर एंड विद द पार्टी, 50 साल की, आगे बढ़िए, कमान सामिए और इन पिछले लोगों को ऊपर छोड़ के कांग्रेस पार्टी को अगर जिंदा रखना है तो ये लगाम अपने हाथ में लीजिए। वरना इस किस्म के जो चिंतन शिविर हैं, इसी प्रशांत किशोर ने आपको कहा था, यूपी में आपको लेके गए थे, कैंपेन का नाम था खाट पे चर्चा। आज कांग्रेस पार्टी खटिया पे नजर आ रही है। अगर आज समय रहते नहीं संभले, वक्त की फिक्र करना दा क़यामत आने वाली है, तेरा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। तो इसलिए शुभकामनाओं के साथ, चाहे आज मैं समझता हूं कि दिस इज माय पार्टिंग गिफ्ट, माय लास्ट वर्ड स्पोकन टू द कांग्रेसमैन, बट मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कोई ना कोई, मैंने आज भड़ास निकालने के लिए नहीं, आप में कमियां निकालने के लिए नहीं, उन बातों को उजागर किया है जिनके ऊपर चिंतन भी नहीं, चिंता